अब इसमें अगला पॉइंट जो आपकी और ज़्यादा हेल्प करेगा अपने गोल्स को अचीव करने में, या आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, कुछ भी है, लेकिन एक पर्सन को पूरे 5 साल लगे, और वो पर्सन पता है कौन है? मैं हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज जो बताने वाला हूं, अगर ये आपने फॉलो कर लिया तो लाइफ में आपको जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा, पैसा, सक्सेस, एवरीथिंग। और मैं जो आज शेयर करने वाला हूं, इन सब का सोर्स है बुक्स एंड मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं रोड मैप टू सक्सेस, और ये भी बताऊंगा कि क्यों जर्नी में 10% लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, बाकी 90% लोग बस काउंटिंग में रह जाते हैं। के अंदर सबसे पहली चीज है द पावर ऑफ एक्सेल शीट। जन्म कुंडली समझते हो आप, होरोस्कोप, वैसे ही ये एक्सेल शीट आपकी जन्म कुंडली है, और ये एक्सेल शीट तय करेगी आप आने वाली लाइफ में कितना पैसा कमाओगे, कितनी सक्सेस को अचीव करने वाले हो। तो चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पर। तो सबसे पहली चीज़ है रोड मैप टू बिकम सक्सेसफुल। जैसे ये मैंने एक्सेल शीट बताई है आपको, इसमें सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं आप योर गोल। आपका क्या गोल है, करंट सिचुएशन क्या है उसकी, और डेडलाइन। मतलब इस डेडलाइन में आपको डेट लिखनी है कि इस डेट से पहले आपको ये गोल अचीव करना है। इसके अंदर जिस हिसाब से आपका गोल है, जितना बड़ा गोल है उस हिसाब से आपको अपनी डेडलाइन सेट करनी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स के, मतलब इस गोल को अचीव करने के लिए आपको किन किन जो आपके टूल्स लगेंगे बीच में, हो सकता है हार्डवर्क, और ये सारी चीज़ें तो अलग चीज़ें हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। बट जो एक्चुअल में चीज़ें आपको काम में आने वाली है, जैसे आपको अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो उसके लिए अच्छा कैमरा, लेंसेज, ये सब चाहिए होते हैं। कोई भी चीज़ जहाँ जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या इसके अंदर टूल्स लगेंगे, वो रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ फुलफिल कर देनी है। और अपने उस बड़े गोल को आपको अपने छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स बनाने होंगे। जैसे एक कहते हैं कि साल को आपको 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितने करोड़, जितना भी कमाने हैं, तो उसको पहले आपको मंथली या वीकली बेसिस पे उसको आपको अपने डिवाइड कर देना है कि मुझे 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। तो बड़े कहते हैं ना कि बड़ा पहाड़ चढ़ने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड करना पड़ता है कि आज मैं इतना चढ़ूंगा, फिर कल मैं इतना, फिर परसों में इतना। सेम ऐसे ही इसमें आपका मंथली या वीकली पहले छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करना, और फाइनल गोल क्या होने वाला है। जो फाइनल गोल रहेगा आपका कि हाँ मुझे ये, मतलब जो फाइनल गोल और आपका ये जो गोल है, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम रहेंगे। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे कहते हैं, जैसे आपका गोल है आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है, तो इसमें लिखना है पहले आप बेस्ट फोटोग्राफर। उसके बाद आपको करंट सिचुएशन इसमें करनी है कि अभी क्या सिचुएशन है। आप अपने गोल से मतलब जो आपकी ऑनेस्टी के साथ आपको लिखना है कि अभी आपके पास लेट्स से आईफोन है, आईफोन से आप अभी फोटोग्राफी करते हो, और डेडलाइन आपको अचीव करनी है कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट से पहले, सो आज डेट है 27 दिसंबर, तो लेट्स से आपको नेक्स्ट ईयर दिसंबर, इसमें आप डेट डाल सकते हो बिफोर 31 दिसंबर 2024। ये आपकी, मतलब ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और इसमें रिक्वायरमेंट में आ जाएगा आपका कैमरा, लेंसेज और बाकी सारी चीज़ें, लाइट्स एंड ऑल। अब इसको आपको स्मॉल टारगेट्स में डिवाइड करना है कि जितना बेटर कैमरा होगा उतनी बेटर आप फोटोग्राफी अपना शोकेस कर पाओगे, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब चैनल, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो पहले टारगेट्स इसमें डिफाइन करने हैं आपको कि बहुत इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को कम्पीट करना है, या नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल, तो मतलब ऐसे इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। तो मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे ऐसे XYZ को, सेलेब्स को, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर को, किसी को भी पिच करना है। नेक्स्ट 2 मंथ्स XYZ को पिच करना है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल गोल क्या रहेगा? फाइनल गोल आपका यही है, बेस्ट फोटोग्राफर बनना है आपको। सो ये इस तरीके से ये आपकी पूरी, यही जो एक्सेल शीट है ना, इसको आप डेली सुबह उठ के पढ़ोगे तो बहुत ही हेल्प करेगी आपको। आपके चाहे आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो, आपका गोल हो, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, वो बस इस एक्सेल शीट पर डाल दो और देखो फिर आप कैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो। बट मेन चीज़ ये है कि इस एक्सेल शीट बनानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, फ़ोन है, फ़ोन में भी आप ये चीज़ कर सकते हो। बस ये चीज़ें कि करने वाला होना चाहिए, और बाकी उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें फॉलो करके, ये है रूल नंबर 1, द रोड मैप टू सक्सेस। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। सेकेंड है डीप वर्क। अब रोड मैप आपके पास है, फाइनल टारगेट आपके पास है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है एक्शन। अब एक्शन 2 तरीके से लिया जाता है, एक शैलो वर्क करने से और दूसरा डीप वर्क करने से। आप दोनों से ही अपने गोल के पास पहुँच जाओगे, बट जिसने डीप वर्क परफॉर्म किया होगा वो जल्दी पहुँचेगा। अब शैलो वर्क क्या है यहाँ पर? जो आप डेली काम कर रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, फोकस भी है,
ये मतलब मिक्स्ड है, जहां आपको लगेगा एफर्ट्स तो आप डाल रहे हो बट आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। एंड शैलो वर्क से ही निकलता है डीप वर्क, और ये ऐसा कोर है जहां आपको ध्यान देना है। डीप वर्क एज नाम से ही आपको पता लग रहा होगा और कितना क्लियर है। एंड डीप वर्क स्टेट में जाने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा जब आप डेडिकेटेड गोल की तरफ बढ़ रहे हो। इसमें आपके पर्सनल प्रोजेक्ट, ऑफिस प्रोजेक्ट या कॉलेज प्रोजेक्ट, स्टडी कुछ भी हो सकता है। एंड ऑन डेली बेसिस डीप वर्क आप मैक्स टू मैक्स 4 घंटे तक ही परफॉर्म कर सकते हो विद फुल फोकस। उसके बाद लोग डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका गोल है मुझे अपना वेट लूज करना है जिम में। सो फर्स्टली 45 मिनट्स आपको डेडिकेटेडली देने पड़ेंगे जिम में, जिसमें आपका कोई फ़ोन नहीं होगा, कोई गॉसिप्स नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा, बस आपका फोकस भी वर्कआउट पर ही रहेगा। अब यहाँ एक और फेमस पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल देता हूँ। हैरी पॉटर की राइटर जेके, उन्होंने डीप वर्क परफॉर्म करने के लिए अपने घर के ही पास एक अच्छे होटल में स्टे करना पड़ा। और 5 स्टार होटल का बिल सोचो, मतलब एक नॉर्मल बंदा तो इस हिसाब से सोचेगा, बट उन्होंने डीप वर्क परफॉर्म करने के लिए एक पास में होटल लिया, क्योंकि घर में बच्चे और ये सारी डिस्ट्रैक्शन थी तो उनको लिखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और डीप वर्क एक ऐसी स्टेट है, प्लेस है, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्बेंस से बचने के लिए एक ऐसा कॉर्नर आपको ढूंढना पड़ेगा जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि महाभारत में अर्जुन को बर्ड की आय के अलावा कुछ और नहीं दिखता। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपके फ़ोन पर ऐप्स की नोटिफिकेशन, चाहे आप फ़ोन पर काम करें या ना करें, लैपटॉप पर काम कर रहे हो। और अपने एक्सपीरियंस से डीप वर्क का बेस्ट टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट नाइट। ये दोनों टाइम ऐसे हैं जब आपको डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस दोनों कम मिलेंगी। नंबर 3, ऑडिट एवरी मिनट। रिजल्ट्स आपको कब मिलते हैं? जब आप प्रीवियस डे से कुछ बेटर करते हैं, और इसको कहते हैं प्रोग्रेस। और इसके लिए आपको अपने टाइम को ऑडिट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड तो कर लिया मैं ये वाला काम करने वाला हूँ, बट कितने टाइम के अंदर पर्टिकुलर टास्क को खत्म करूंगा, इसका भी हिसाब आपके पास होना चाहिए। और जो मिलेगा आपको टास्क लिस्ट बनाने से, जिसमें कि हाई प्रायोरिटी टास्क वो होगा जो आपको आपके गोल के पास ले जाएगा, और सबसे लो प्रायोरिटी टास्क वो होगा कि बस काम करना है और काम करने से काम कल चल जाएगा। ये इस तरीके का काम होगा। और साथ आपने डीप वर्क के एथिक्स ऐड कर दिए तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। बट टास्क लिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए अगर आप सीरियस हैं अपने गोल्स को लेकर। न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन को लेकर, न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन तो इतने लोग बनाते हैं और डेडिकेटेडली काम भी करते हैं। कोई एक वीक काम करता है तो कोई एक महीना काम करता है। उनमें से 1% ही लोग होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर बस लगे रहते हैं, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करते हैं। बिकॉज प्लानिंग एंड क्लैरिटी ये दोनों ही उन 1% में होती है। आपने एक फ्रेज सुना होगा, द गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। यहाँ टास्क लिस्ट को कंप्लीट करने में देखो प्रॉब्लम तो बहुत आएगी, और हो सकता है पहले ही दिन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। उस हिसाब से उसमें ही आपको चेंजेस करने हैं, क्योंकि रूम ऑफ एरर भी रखना जरूरी है। टॉप 1% में पहुंचने के लिए आपको वो नहीं करना जो 99% लोग करते हैं, क्विट, कि हमसे नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट है, एंड एक्सक्यूजेस देना। ग्रोथ ही कंफर्ट जोन से निकलकर होती है। जैसे स्विमिंग आपको तभी आएगी जब आप पूल में उतरोगे। वीडियोस देखने से गोल अचीव नहीं होगा, तब तक आपके पास एक्शन प्लान नहीं होगा। इसलिए ऑडिट करना अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम के अंदर ना, जैसे इस टाइम को आपको ऐसे काउंट करना है जैसे आपके पास डेली के 24 रुपये हैं। उन 24 रुपये को आप कहाँ पे खर्च करते हो? जिन हिसाब से आप आज की डेट में 24 रुपये को खर्च करोगे, उन 24 से और एक्स्ट्रा 24 आप बना सकते हो। और वो आपको पता है, तरीका आपको पता है। बाकी आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते रहोगे, ऐसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर 4 आता है इसके अंदर, फोकस ऑन डेडिकेटेड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। देखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर मत भागो, बट उनको लिमिट कर दो और इसका स्केल धीरे धीरे डिक्रीज करो। जैसे कि आपकी लिस्ट पर इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक के लिए एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए कि डेली अगर आप 5 से 6 घंटे यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट डे से उसकी लिमिट को आधा कर दो। और इस एक्सपेरिमेंट को 1 महीने कंटिन्यू रखो और चेंज देखो कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और धीरे धीरे कब करके आपको रियलाइज भी होगा अगर आप सीरियस हो तो। बिकॉज अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। और इस सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को आप अपने फायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नहीं, वो इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर की बात नहीं कर रहा, उससे भी बढ़कर एक चीज़ है। अगर आप जानना चाहते हो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। नंबर 5 आता है इसके अंदर, हैबिट्स। योर हैबिट्स विल मेक यू और ब्रेक यू। सुनने में कितना ईजी है, बट हैबिट्स को अपने गोल से रिलेट करना उससे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है और आपके लिए एक एक्टिविटी है। आप खुद ही बताना, 3 लोग हैं। एक जिम से आने के बाद हेल्दी डाइट लेता है, दूसरा जिम से आने के बाद कभी हेल्दी खाता है तो कभी अनहेल्दी खाता है, तीसरा जिम से आने के बाद बस अनहेल्दी ही खाता है। तो रिजल्ट्स किसको जल्दी मिलेंगे? ये वीडियो पॉज करके सोच समझकर कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखो, हैबिट्स को लॉन्ग टर्म में एक्टिव रखने के लिए आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और ये हैबिट्स आपको आपके गोल के पास पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है।
जो मैं आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। मतलब अभी आप रोड मैप आपके पास आ गया, हैबिट्स आपके पास आ गई, अब बचा क्या है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है 6th पॉइंट, द डिज़ायर ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आप ये इमेज देखो और आपकी डिज़ायर डिसिप्लिन को लेकर एंड बीइंग कंसिस्टेंट होना एक अलग ही इम्पैक्ट डालेगी आपकी लाइफ पर। और ये लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की वजह है। जो लोग मोटिवेशन से काम करते हैं, लाइक आपने ये वीडियो देखा और आप आज करने लगे, कल करने लगे, बट जब आप डेली एक ही काम करते चले जाओगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं। मोटिवेशन में हमारा मन हावी होता है हमारे पे, जैसे कि आज मन कर रहा है तो आपने काम कर लिया, बट जब आप डिसिप्लिन के साथ करते हो तब आप मन पर अपने हावी होते हो और अपने मन को कंट्रोल करते हो। और जो टॉप 1% में पहुंचता है वो अपने मन को कंट्रोल करके पहुंचता है। इसलिए आपको मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करना, आपके मन को कंट्रोल करना है आपको और कंसिस्टेंट रहना है। और कंसिस्टेंसी बनाएगी आपकी एक्सेल शीट, जो शुरुआत में मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था। और डिसिप्लिन बनाएगा आपका टाइम को ऑडिट करने की स्किल। अब इसमें अगला पॉइंट जो आपकी और ज़्यादा हेल्प करेगा अपने गोल्स को अचीव करने में, या आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, कुछ भी है, और इसमें है मैनिफेस्टेशन, जो कि है नंबर 7। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है जो भी आपको अचीव करना है उसको आज में फील करो, जैसे कि आपको ऑलरेडी वो सब मिल चुका है। आपकी एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका काम, एवरीथिंग, एक्ट ऐसे करो जैसे कि वो गोल अचीव हो गया और आप वो बन चुके हो जो लाइफ में बनना चाहते हो। इससे आपका जो माइंड है ना उसी स्टेट में सोचेगा और ज़्यादा एक्टिव होगा और उस लेवल पर ही सोचेगा। यहाँ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक आदमी का बिजनेस बहुत ही बर्बाद हो रहा था, बहुत सारा डेट, बहुत कर्जा उसके ऊपर हो गया था और वो पार्क में परेशान बैठा था। तभी एक आदमी आता है उसके पास, उसकी पूरी कहानी सुनता है, देन उसको वो 100 मिलियन का चेक देता है और कहता है मुसीबत आने पर इस चेक को तुम जाके बैंक में यूज़ कर लेना। तो उसको मोटिवेशन मिलता है यहाँ से और उसका बिजनेस स्टेबल हो जाता है। देन कुछ महीनों बाद वो उस आदमी को चेक वापस करने के लिए आता है, देन उससे वो नहीं मिलता। फिर आसपास इंक्वायरी करने पे पता चलता है कि वो आदमी पागल था और अपने चेक बुक से चेक सबको बांटता फिरता था। अब सोचो, उसके पास वो $100 मिलियन नहीं थे, बट स्टिल उसके पास वो आदमी चेक लेकर आया जिसका खुद के पास पैसे नहीं थे, बट स्टिल ऐसे ही मैनिफेस्टेशन काम करता है। और मैनिफेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप सुबह उठते ही अपने गोल्स को लिखो एक पेपर पर या नोटबुक पर, और जब तक लिखो, डेली लिखो, तब तक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें स्टोर ना कर लो। और जो गोल्स आप सुबह लिख रहे हो उन्हीं गोल्स को रात को सोते टाइम पढ़ो और लिखना उन्हें प्रेजेंट टेंस में है विद डेडलाइन, जैसे कि राइट नाउ आई हैव लॉस्ट 10 kg ऑफ वेट बिफोर March 24। ये करने से आपके माइंड को सिग्नल जाएगा तो वो उसी डायरेक्शन में सोचेगा और हमेशा आपके अंदर ये वाली बात रहेगी। और जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, बिकॉज यू आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स एंड हैबिट्स। और जिससे याद आता है मुझे पॉइंट नंबर 8, बुक रीडिंग। 198 पेज की बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? किसी को 1 महीना, तो किसी को 2, या तो किसी को हद से हद 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन एक पर्सन को पूरे 5 साल लगे। और वो पर्सन पता है कौन है? मैं हूँ। आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि पर्पस क्या है इस चीज़ का, बुक पढ़ने का। तो मैंने सुना था कि काफ़ी लोगों से कि सक्सेसफुल पीपल जो है ना बहुत ज़्यादा रीड करते हैं। उस टाइम मुझे लगा कि न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। देन जो मेरा फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, बट वो फिक्शन पढ़ते थे। देन मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि मुझे भी पढ़नी है। सो लाइफ की पहली बुक उसने मुझे सजेस्ट करी और उसने एक डिस्क्लेमर भी दिया कि ये बुक मैं वापस तभी लूँगा तब इसको तू पूरा वापस पढ़ कर मुझे देगा। तो मैंने फर्स्ट डे एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट किया और जब भी पढ़ने जाता तो मुझे नींद आने लगती। देन फिर सोचा कि मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ ना ट्रेन से तब पढ़ूंगा। फिर भी सेम स्टोरी, 1 या 2 पेज पढ़े फिर से नींद आ जाती। देन मुझे लगा कि नहीं यार ऐसे करके नींद आ रही है, अब जब भी मैं फ्लाइट से ट्रैवल करूँगा तब पढ़ूंगा। फिर भी सेम स्टोरी, 2 से 3 पेज पढ़ने पर फिर से नींद आने लगती। और ऐसे करते करते 5 साल में मैंने हाफ बुक पढ़ी। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने नेक्स्ट 15 डेज़ में वो हाफ बुक ख़त्म भी कर दी थी। मुझे पता चला कि जब रियल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस तो बुक्स में ही है। उसके बाद 2021 दिसंबर में मैंने अपनी फर्स्ट बुक ख़त्म कर दी और 2023 तक मैं 15 बुक्स पढ़ चुका हूँ। और जब आप खुद पर काम करते हैं ना तो ये बुक्स एक मेंटोर की तरह काम करती हैं। आप डायरेक्टली हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों से कनेक्ट करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और जब आप इस नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आप और आगे निकल जाते हैं सक्सेस के रास्ते पर। ये वीडियो शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आप अच्छे से जानते हो, आपके दिमाग में किस किस का नाम आएगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या डायरेक्टली सेंड करना हो, जैसे भी करो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।